नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। रुक करते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों की तरफ। पौड़ी युवा कांग्रेस ने वरंतरा हत्याकांड के 2 वर्ष पूरे होने पर मृतका अंकिता भंडारी की बरसी पर शहर के एजेंसी चौक से अपर बाजार धारा रोड होते हुए बस अड्डे तक कैंडल मार्च निकाला तथा बस अड्डे पर स्थित जयानंद भारती की मूर्ति के सामने 2 मिनट का मौन रख दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित सिंह तथा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि प्रदेश में महिला अपराधों पर अंकुश लगाने में भाजपा सरकार नाकाम रही है। इन्होंने कहा कि आज तक सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला पाई है। कहा कि प्रदेश की जनता पीड़ित परिवार को न्याय मिलने और अंकिता के हत्यारों को सजा मिलने की राह ताक रही है। देखिए, ऐसा है, आज हम उत्तराखंड के जो नागरिक हैं अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब हम अपनी माताओं की, अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब हम अपनी माताओं और बहनों को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं हम अपने आप को असहाय समझते हैं। और असहाय समझने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस रूप में इस प्रदेश की जनता ने सरकार बनाई और इस सरकार को इतना बड़ा सौभाग्य मिला, 2 बार ये लोग रिपीट हुए, उसके बावजूद भी आज तक ये हमारी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए। और उसका सबसे बड़ा कारण आपने देखा होगा कि 2 साल पहले वनंतरा रिसोर्ट में हमारी जो पहाड़ की बेटी है अंकिता भंडारी, उसके साथ जिस तरह का कृत्य हुआ, जिस तरह का दुष्कर्म हुआ, उसके बाद भी ये सरकार सोई हुई है और इसको जगाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के सभी लोगों ने लगातार प्रदर्शन किए हैं, चाहे वो आज यहाँ कैंडल मार्च की बात हो, चाहे सड़कों पर प्रदर्शन करने की बात हो, चाहे धरने करने की बात हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस सरकार ने आज तक 2 साल बीत जाने के बाद भी अंकिता बहन को न तो न्याय दिया, उसके माता पिता दर भटक रहे हैं न्याय के लिए, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। महसूस कर रहा है कि कहीं न कहीं हमने जिस सरकार का गठन किया वो सरकार हमारी उम्मीदों में खड़ा नहीं उतरी है और हमें उम्मीद भी नहीं है सरकार से कोई। आज हम सारे जनमानस से यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही हमारी प्रार्थना है कि आप लोग इस सरकार को समझो, इनके बैकग्राउंड में मत आओ। इस सरकार को अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी अगर हमारी बहनों और बेटियों के साथ इस तरह के पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक ट्वीट आया था कि नर्सिंग कॉलेज अंकिता भंडारी जी के नाम पर रखा जाएगा, लेकिन अभी तक वहां पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और पुलकितआर्य जो कभी जेलरों के साथ मारपीट कर दे रहा है, कभी ऐसी घटनाएं देखने को सामने मिल रही है। इस प्रकार से देखिए, भाजपा नेता के बेटे पुलकितआर्य ने जो जघन्य अपराध पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के साथ जो जघन्य अपराध किया था, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम जो पहाड़ में जो हम यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम हमारे पहाड़ में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कोई बाहरी प्रदेश का व्यक्ति अगर हमारी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खेल के चल जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक शर्मसार करने वाली ये घटना है। और मुझे लगता है जहाँ पर सवाल रेणु बिष्ट जी का है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं महिला होने के नाते ये चीज सोचनी चाहिए कि आखिर वो किन लोगों का साथ दे रही है। और भाजपा सरकार की मंचों से बड़े बड़े वादे करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप देख लीजिए, घोषणा की थी कि फास्टैग कोर्ट पर ये मामला चलेगा, पर कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि जो भाजपा की जो ये सरकार है कहीं ना कहीं बेटियां इसमें असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है। अभी हाल ही में आपने कई प्रकरण देखे हैं, महिला उत्पीड़न के कई मामले सामने आए हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पर ये समझता हूँ कि यदि भाजपा सरकार समझती है कि हम नैतिकता और मानवता के नाते हम लोग चुप रहते हैं, यदि अगर हमारी बहन बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। जिस प्रदेश का विधायक उस लड़की की हत्या के बाद में उस मकान को तोड़ने जाए, उस दीवार को तोड़ने जाए, उन साक्ष्यों को मिटाने जाए, जब उस लड़की की वहां पर पोस्टमार्टम हो रहा था, वहां पर वहां का स्थानीय विधायक पोस्टमार्टम रूम में डॉक्टरों के साथ रहे और जहां भाजपा का ये पहले से सर्वविदित है कि वहां का बड़ा नेता उसमें इन्वॉल्व है, वीआईपी है, आज तक उसका नाम उजागर नहीं किया जा रहा है, तो इससे साफ पता चलता है सरकार की मंशा कि उसमें उनका भाजपा का बड़ा नेता संलिप्त है। उसको बचाने के लिए पूरा सरकार लगी हुई है और यही कारण है कि गुंडों के हौसले बुलंद हैं। और आज आप देखिए कि उसके बाद में कितनी सारी घटनाएं उत्तराखंड में हुई हैं और अभी हाल ही में जो नर्सिंग कर रही लड़की उधम सिंह नगर में वो अभी लेटेस्ट घटना है। और कई बच्चों के साथ में उसके बाद में भी जो है कि सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई है। और यहाँ उत्तराखंड की अगर हम अलग से बात करें तो पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में देखिए जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ वहाँ भाजपा के नेता ही उसमें संलिप्त हैं और पूरी केंद्र और राज्य सरकारें उनको बचाने में लगी हैं। और यही कारण है कि घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कहीं खौफ नहीं है। और ये बड़े दुर्भाग्य की और शर्म की बात है कि ऊपर से लेके
नीचे तक इनकी सरकारें हैं, लेकिन हमारा ये संकल्प है कि जहाँ जैसी घटनाएं होंगी हम उसको बचाने के लिए संकल्पित हैं और हम पूर्ण प्रयास करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, पौड़ी। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर नगर के वार्ड नंबर 8 की संत कॉलोनी में नगर पालिका द्वारा हाल में एक सीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सड़क निर्माण में धांधली की जा रही है। साथ ही सड़क किनारे नालियों का भी निर्माण नहीं कराया जा रहा है, जिसको लेकर संत कॉलोनी की दर्जनों भर महिलाएं आज एसडीएम के दरबार पहुंची और सड़क के साथ साथ ही नाली के निर्माण कराए जाने की मांग की। वहीं एसडीएम गोपाल सिंह चौहान का कहना है, इस मामले में उनकी नगर पालिका के ईओ से वार्ता हुई है। उनका कहना है कि उनके पास अभी बजट नहीं है, जैसे ही बजट आएगा तो निर्माण करा दिया जाएगा। कोई नहीं सुनता वहाँ जो है ना, लोगों ने और अप्रूवमेंट कर रखा। ये संत कॉलोनी वाला निकालो भाई। मेरे पास संत नगर कॉलोनी से महिलाएं आई जरूर थी, लेकिन मेरे पास वो पानी के इशू के लेके आई थी कि जल निकासी की वहाँ पे समस्या हो रही है, वहाँ पे जल भराव हो रहा है। तो मेरी इस संबंध में ईओ साहब से वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन जैसे ही बजट आएगा प्रायोरिटी में हम इस काम को कर देंगे। इसके अलावा जो ठेकेदार के संबंध में जो शिकायत है, मेरे को अभी वो शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अगर मेरे को शिकायत प्राप्त होती है तो मैं इसमें जाँच करना दूँगा। सिद्धू वाले मेरा एक छोटा सा मकान है संत नगर कॉलोनी में, और वहाँ जो हिलना खेड़ी मार्ग पर रोड निर्माणाधीन है, वो रोड गलत तरीके से बन रहा है। उसमें नाली अति आवश्यक है। अगर नाली बन जाए तो पूरी संत नगर कॉलोनी का पानी उसमें निकासी हेतु आ जाएगा, ठीक है। और सड़क तो सारी जगह है ही, लेकिन अगर ना उस सड़क में नाला इंक्लूड हो जाए तो पूरी संत नगर कॉलोनी का पानी उसमें आ जाएगा और लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। आज 15-20 औरतें, क्या बल्कि ज़्यादा औरतें और 2-4 आदमी और भी एसडीएम साहब के पास मिलने के लिए गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ये काम हो जाएगा। 15 साल से देख रहे हैं, पूरी कॉलोनी है जो कि नाली का पानी जाने का कोई साधन नहीं है। प्लाटों में पानी जा रहा, अब अगला हमारा पानी रोक दिया, रोड पर पानी मरेगा। अब 15 साल से रोड नहीं बनी है वहाँ पे। अभी थाने की तरफ, थाने वाले रोड पे जो रोड बनी थी वो टूटने शुरू हो गई है। अभी जो शुरू हो रही है, आधी बन रही है बाग की तरफ। पहले मतलब बनी थी, लेकिन वो ठेकेदार सही नहीं था। उसने रोड मसाला पूरा नहीं डाला तो वो रोड फिर शुरू होगी। 2 महीने रोड बनी को हो गई, फिर भी टैक्स कंपनी को दे दिया। ऐसे कैसे होगा? संत कॉलोनी बहुत परेशान है, सारी जनता परेशान है। जो बताओ कब निवारण होगा इसका? क्या नाम है, ये कोतवाली के सामने सड़क बनी थी, वो 1 महीना भी नहीं चली। और क्या नाम, अब जो है इन्होंने आम के बाग के दौरे सड़क बनाई है, और क्या नाम, वो इतनी ऊंची बना दी है कि हमारी कॉलोनियों में पानी भर रहा है, घरों में पानी भर रहा है। उसके वजह से हम बहुत परेशान हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं हमारे। कोई ऐसी सुविधा करो कि जो हमारे घरों के दौरे सड़क बने, नालियाँ बने। हमें नालियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, लक्सर। अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर उत्तराखंड के सियासी गलियारों में हलचल बनी हुई है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। काशीपुर में भी सिख समुदाय द्वारा राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा सरकार का काशीपुर चौराहे पर पुतला दहन किया। काशीपुर महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने प्रेस वार्ता में बताया कि कांग्रेस के जननायक राहुल गांधी के खिलाफ यह एक बड़ी साजिश है। उनकी छवि को खराब करने के लिए उनके बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है और उन्हें भाजपा नेताओं द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आज जो हम यहाँ महानगर कांग्रेस कमेटी पूरे कोतवाली काशीपुर में आए हैं, जो हमारे जिसके लिए हमने कल भी पुतला दहन करा भारतीय जनता पार्टी का। आज जो हमें आने की आवश्यकता पड़ी है, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं, जो पूर्व विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, वो हमारे नेता, जननायक नेता, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता माननीय राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि इनकी जीप काट के लाओ तो 11 लाख रुपए इनाम देंगे। कोई नेता कहता है कि साहब इसका हश्र वही करेंगे जो इनकी दादी का किया था। कोई इन्हें जान से मारने की धमकी देता है। तो ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस पार्टी यहाँ उत्तराखंड लेवल पर माननीय करण मेहरा जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तराखंड में जिलों में महानगर में FIR लॉन्च कराई गई है और हमारी मांग है
पुलिस प्रशासन से और यहाँ के पूरे उत्तराखंड सरकार से और हिंदुस्तान की पूरी सरकार से कि इन पर तुरंत FIR लॉन्च करके ऐसे क्रिमिनल नेताओं को, जो नेता नहीं है हमारी नज़र में, उनको अरेस्ट किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मांगने की हमने कांग्रेस पार्टी ने एक मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, काशीपुर। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा एक देश एक चुनाव की पैरोकारी किए जाने पर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दासोनी ने प्रतिक्रिया दी। दासोनी ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। ऐसे में यदि केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ होंगे तो राज्यों के मुद्दे एक हो जाएंगे। गरिमा ने कहा कि जो भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चुनाव एक चरण में नहीं करवा पा रही है, उसके लिए उसे 7 चरणों की जरूरत पड़ रही है। वह पूरे देश में एक चुनाव क्या करवाएगी। दासोनी ने यह भी कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा कार्यकाल के बीच में मात्र 23 दिन का अंतर था, परंतु हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव तो घोषित हो गए, परंतु बाकी 2 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी तिथि अभी तक घोषित नहीं हो पाई है। एक देश एक चुनाव कहीं से कहीं तक व्यवहारिक और समझदारी का फैसला नहीं दिखाई पड़ता। देखिए, ऐसा नहीं है कि देश के अंदर पहले एक देश एक चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला है समीकरण भी बदले हैं और जटिलताएं बढ़ती चली गई हैं। पहली बात तो केंद्र और राज्यों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। यदि चुनाव एक साथ हुए तो राज्यों के मुद्दे गौड़ हो जाएंगे, केंद्र के मुद्दे हावी हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि बार बार जब चुनाव होंगे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, तो फिर नेताओं को, दलों को जनता के पास बार बार जाना पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं एक एक्टिव मोड में रहेंगे। यदि एक बार MP और MLA दोनों चुन लिए गए तो 5 साल के लिए अगर कोई जनप्रतिनिधि निद्रा में भी चला गया, कुंभकर्ण की नींद में भी सो गया, तो 5 साल तक वो जनता की ओर मुड़ कर नहीं देखेगा, क्योंकि उसको इलेक्शन नहीं जीतना है। अभी तो विधानसभा के होते हैं और लोकसभा के होते हैं, तो बार बार जनता के दोहरे आना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर ये कहा गया है रिपोर्ट में कोविंद जी की कि GDP की वृद्धि दर को प्रभावित करता है बार बार इलेक्शन होना, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि GDP को प्रभावित दूसरे मानक भी करते हैं। वहीं ये कहा गया है कि राज्यों की स्वीकृति जरूरी नहीं होगी संवैधानिक संशोधन में, जो कि हमारे संविधान पर एक चोट है। यह भी कहा गया है कि राज्यों की मतदाता सूची अब राज्य चुनाव आयोग नहीं, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेंगे। ये फिर संविधान पर चोट है और कहीं ना कहीं हमारी जो संघीय व्यवस्था है उस पर ये एक देश एक चुनाव बहुत बड़ी चोट है। बार बार प्रधानमंत्री का ये कहना कि डबल इंजन दो तभी विकास होगा, ये भी संघीय व्यवस्था पर चोट है। और जो लोग पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में एक चरण में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, 7-7 चरण में चुनाव करा रहे हैं, वो लोग एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। अभी अभी 4 राज्यों में चुनाव प्रस्तावित थे, मात्र 2 राज्यों में कराए आपने। हरियाणा का और महाराष्ट्र का जो विधानसभा का कार्यकाल है मात्र उसमें 23 दिन का फर्क है, फिर भी आपने महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करवा रहे, आप केवल हरियाणा और JNK करा रहे हैं। तो आप में 4 राज्यों में चुनाव कराने की एक साथ तो क्षमता है नहीं। VVPAT और EVM मशीन इतनी लागत से आएंगी, वो पैसा कहां से आएगा? तो कहीं ना कहीं हर तरफ से चुनौती भरा ये फैसला दिखाई पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से दावा किया है कि चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत होगी। विधानसभा चुनाव के लिए अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन सभी राजनीतिक दल और संभावित प्रत्याशी अपने अपने स्तर से जनता के बीच पहुंचकर माहौल बना रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर वहां पर स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और वहां की जनता भाजपा के पक्ष में है। कैसे माहौल देखते हैं? देखिए, माहौल अनुकूल है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां के लिए बहुत सारे काम किए हैं। विकास कार्य हो रहे हैं, सड़कें हो रही हैं, पेयजल हो रहा है, और अभी जो आपदा आई थी उसमें जिस तरह से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी ने रेस्क्यू का काम किया और आपदा प्रभावितों को जिस तरह से उन्होंने आकर के उन लोगों को ढाढ़स बनाने का काम किया, उनकी समस्याओं को हल करने का काम किया है, निश्चित तौर पर केदार घाटी के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।